सभी श्रेष्ठी जनों का सादर अभिवादन। बंधुओं, भगवान किसे कहते हैं? भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। यानी जो पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जिसके ऊपर जिसका नियंत्रण हो और जो इनके बस में हो, जिन पर जिसका आधिपत्य हो, उसे भगवान कहा जाता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम को भगवान की उपमा दी गई है। तो भगवान राम क्यों है? क्योंकि इन पांचों महाभूत के ऊपर राम का पूरा अधिकार है और ये पंच महाभूत उनके नियंत्रण में है। आज हम सबसे पहले जो पृथ्वी तत्व है, जो भूमि पंच महाभूत में जो भूमि पहली है, उसके ऊपर भगवान राम का आधिपत्य है और जड़ के ऊपर वो अपना अधिकार रखते हैं। भूमि जड़ है और वो उसे चैतन्य करते हैं। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, तुलसी ऐसे ईश को भजई जीव ते धन्य। तो जो जड़ है उसको जो चेतन कर दे वह ईश्वर होता है। तो जय पद परसि तरी ऋषि नारी, जिनके पाँव के स्पर्श से ऋषि पत्नी जीवित हो उठी और नारी के रूप में परिणित हो गई, जो कि उपल रूप यानी पत्थर के रूप में थी। तो वो गौतम की पत्नी अहिल्या। जैसे ही भगवान ने उसे पत्थर से नारी बनाया तो उसने उनकी स्तुति करी और कहा कि जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जय सेवत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। कि भगवान के बाएं पैर के अंगूठे, जिसके ऊपर शेषनाग चिन्हित है और जिससे गंगा निकली है और शिव ने जिसको शीश में धारण किया है, उस अंगूठे को मेरे सर के ऊपर प्रभु ने स्पर्श किया और मैं पत्थर से जीवित नारी बन गई। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम का जड़ तत्व के ऊपर पूरा अधिकार है और ये सिद्ध करता है कि वह पंच महाभूतों में जो पहला महाभूत पृथ्वी है उसके अधिपति है, स्वामी है, नियंत्रण में है और वह महाभूत, वह तत्व उनके बस में है। एक और उदाहरण है कि जब राम वनवास चले गए और भरत जी उन्हें मनाने के लिए पहुँचे और जब वे नहीं माने तब उन्होंने भरत को राज्य करने के लिए कहा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शेष धरि लीनी। प्रभु ने अपनी चरण पादुकाएं खड़ाऊ, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, वो भरत को दी और कहा जाओ ले जाओ और वहाँ पे जाकर राज्य करो। अब नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांत। तो भरत रोज उन पावड़ी को सिंहासन पे रख दिया और उनकी पूजा करता है और उनसे आज्ञा मांग मांग कर राज करता है। यानी भरत खड़ाऊ से आज्ञा मांगता है और खड़ाऊ उनको आज्ञा देती है और उससे अयोध्या का राज चल रहा है। तो खड़ाऊ जड़ है, लकड़ी की है, परंतु प्रभु के प्रताप से वह बोलती है और भरत को आज्ञा देती है। तो यह जड़ तत्व के ऊपर राम का अधिकार है, इसलिए उन्हें ईश्वर की उपमा दी गई है और प्रभु बताया गया है। कल हम दूसरे जो आकाश तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे।